गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ संपूर्ण जनवरी महीने के करंट अफेयर्स। 1 जनवरी 2022 को DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। 1 जनवरी 2022 को क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर ऑस्ट्रेलिया ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की। 1 जनवरी 2022 को भारत ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। 1 जनवरी 2022 को निकिता सोकल ने मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है। 1 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है। ठीक है। 2 जनवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की स्मृति में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु आधारशिला को रखा। यह खेल विश्वविद्यालय लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ के सरधना शहर में सलावा व कैली गांव के बीच बनाया जाएगा। 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। 2 जनवरी 2022 को केरल की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी। 2 जनवरी 2022 को केरल राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को नस्ल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 2 जनवरी 2022 को महाराष्ट्र में सर्वाधिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान शुरू किया गया। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। 3 जनवरी 2022 को यूनाइटेड किंगडम ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। 3 जनवरी 2022 को फ्रांस ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली। 3 जनवरी 2022 को पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। 3 जनवरी 2022 को भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी स्मृति मंदाना को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी घोषित किया गया। 3 जनवरी 2022 को गांव और कस्बों में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रूपरेखा जारी कर डिजिटल पेमेंट ऑफलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन को मंजूरी दे दी है। ऑफलाइन लेनदेन से कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से यह व्यवस्था गांव और कस्बों में तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है। ठीक है। 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में जी अशोक कुमार ने पदभार ग्रहण संभाला। 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बनाया गया। 4 जनवरी 2022 को ONGC की पहली महिला CMD के रूप में अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। 5 जनवरी 2022 को जिशान ए लतीफ़ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। 5 जनवरी 2022 को उड़ीसा राज्य के गंजम जिले को बाल विवाह मुक्त किया गया। 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट ओमिश्योर को मंजूरी दी गई। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। 6 जनवरी 2022 को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड JC चौधरी ने हासिल किया। 6 जनवरी 2022 को चीन ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट में 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।
6 जनवरी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से डेनमार्क देश को सम्मानित किया गया। 6 जनवरी 2022 को फिलीपींस में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। 7 जनवरी 2022 को भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा चेन्नई हवाई अड्डा बना है। 7 जनवरी 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। 7 जनवरी 2022 को विकास लखेरा ने असम राइफल्स के 20वें आईजी के रूप में पदभार ग्रहण संभाला। 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य को चुना गया है। 8 जनवरी 2022 को श्रीलंका के क्रिकेटर धनुष्का गुणातिलका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्कूल नाम रखने की घोषणा की। 9 जनवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब की खालसा पंथ के संस्थापक सरवंशदानी गुरु गोविंद सिंह की 355वीं जयंती पर यह घोषणा की कि भारत में प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। 9 जनवरी 2022 को यूआई पथ ऑटोमेशन एक्सलेंस अवार्ड 2021 से साउथ इंडियन बैंक को सम्मानित किया गया। 10 जनवरी 2022 को टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है। 10 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु के भरत सुब्रमण्यम बने हैं। 10 जनवरी 2022 को नोर्वेग अब्दुसत्तुर्ब ने इयान नेपोमनियाचची रूस को टाई ब्रेकर में हराकर विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का अवार्ड जीता है। 11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात का नाम बदलकर एकता नगर स्टेशन रख दिया गया है। 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत नामक मिशन को लॉन्च किया है। 12 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि बना है, जिसका नाम मुजरिस है। 12 जनवरी 2022 को दिसंबर माह 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड एजाज पटेल को दिया गया है। 12 जनवरी 2022 को हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 12 जनवरी 2022 को दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। 13 जनवरी 2022 को अमेरिका मैरीलैंड के डेविड वेटेन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। 13 जनवरी 2022 को इसरो के नए प्रमुख चीफ के रूप में एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया। 13 जनवरी 2022 को उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में इत्रा डेविस को नियुक्त किया गया। 14 जनवरी 2022 को 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए विनीशा उमाशंकर का चयन हुआ। 14 जनवरी 2022 को पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है। 14 जनवरी 2022 को भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में एचडीएफसी बैंक को नामित किया गया।
15 जनवरी 2022 को फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में नाओमी ओसाका का नाम शीर्ष पर है। 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर रख दिया। 15 जनवरी 2022 को माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी हैं। 16 जनवरी 2022 को सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब असलान करतसेव ने जीता है। 16 जनवरी 2022 को भारत में रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पर आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की गई। 16 जनवरी 2022 को केरल राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। 16 जनवरी 2022 को भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ के अवसर पर कोविड-19 वैक्सीन जारी की गई। 16 जनवरी 2022 को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का यह निर्णय स्टार्टअप कल्चर को देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। 16 जनवरी 2022 को ऑक्सफैम इंडिया द्वारा भारत के अरबपतियों की संख्या की रिपोर्ट इनक्वालिटी को जारी किया गया, जिसमें वर्ष 2021-22 के अनुसार भारत के अरबपतियों की संख्या 142 हो गई है। 17 जनवरी 2022 को वर्चुअल टीवी शो के माध्यम से ज्यूरिख में फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2021 के वार्षिक पुरस्कारों का वितरण समारोह आयोजित किया गया। पुरुष वर्ग में फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोस्की को तथा महिला वर्ग में एलेक्सिया पुटेलास को यह फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है 17 जनवरी 2022 को रूस और भारत की नौसेना ने अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया है। 17 जनवरी 2022 को वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड की नाइटहुड को उपाधि दी गई। 17 जनवरी 2022 को ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल सऊदी अरब में बनाया गया है। 17 जनवरी 2022 को दिल्ली की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। 17 जनवरी 2022 को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया को बनाया गया है। 18 जनवरी 2022 को चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। 18 जनवरी 2022 को गुजरात में देश की पहली न्याय घड़ी डिजिटल जस्टिस क्लॉक लगाई गई है। 18 जनवरी 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज शाइलिन फोर्ड ने प्राप्त किया है। 18 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। 19 जनवरी 2022 को विनेश रुझान मॉनिटर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के निकास द्वारा जारी किया गया, जिसमें भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 26% घटा है। 19 जनवरी 2022 को रॉबर्टा मेट्सोला ने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली। 19 जनवरी 2022 को दुबई में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है। 20 जनवरी 2022 को मॉरिशस देश में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ द्वारा किया गया। 20 जनवरी 2022 को नुसंतारा को इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया, पूर्व राजधानी जकार्ता। 20 जनवरी 2022 को चीन की अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक का आयोजन किया गया।
21 जनवरी 2022 को मॉरिशस देश ने अपने एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। 22 जनवरी 2022 को जेरी हैमलेट को जम्मू कश्मीर राज्य का पहला दूध गांव घोषित किया गया। 23 जनवरी 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। 23 जनवरी 2022 को बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। 23 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी होलोग्राम प्रतिमा बनाने का अनावरण किया है। 24 जनवरी 2022 को असम सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया। असम सरकार ने उन्हें यह पुरस्कार राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना की योगदान में दिया। 24 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने क्रिकेट के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रदर्शन के लिए वर्ष 2021 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें पुरुष वर्ग के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी नामक पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया तथा स्त्री वर्ग में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर स्मृति मंदाना भारत को रासेल एओई फ्लिंट ट्रॉफी नामक पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी 2022 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 शीर्षक द्वारा जारी किया गया, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड आदि देश शीर्ष स्थान पर रहे हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को 40 के स्कोर के साथ 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया था। 27 जनवरी 2022 को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले रखने की घोषणा की है। 29 जनवरी 2022 को भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खोला गया है। 30 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन भारतीय नौसेना ने किया। 31 जनवरी 2022 को बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी तेजस्वी प्रकाश ने जीती। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।